नमस्कार। आज हम हिल साइफर को देखते हैं। यहाँ पे हम इनक्रिप्ट करेंगे जो वर्ड है इंडियन यूजिंग हिल साइफर, और एक की गिवन है कि इस साइफर टेक्निक में एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। कैलकुलेशंस में भी मैट्रिक्स यूज करेंगे। तो मैट्रिक्स का बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डायमेंशंस होता है इनपुट और आउटपुट का, उसमें ध्यान रखना होता है कि जो यहाँ पे तो अब की मिल चुका है आपको जिसका डायमेंशन 3x3 है। तो यहाँ जो भी होगा उसका जो कॉलम होगा वो तो 3 ही होना चाहिए, क्योंकि ये चीज और ये चीज, पहले का कॉलम और दूसरे का रो, लेफ्ट हैंड साइड वाले का कॉलम और राइट हैंड साइड वाले का रो मैच करना चाहिए। और आउटपुट डायमेंशन होता है पहले का रो और दूसरे का कॉलम, दैट मीन्स आउटपुट शुड बी 1x3। ऐसा ही नियम चलता है। अब 12th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे इसे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे की हमें गिवन है 3x3 का, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इन साइफर में जो भी टेक्स्ट गिवन है देखते हैं पहले उसको, उसका ग्रुपिंग कर लेते हैं हम लोग की के हिसाब से। की क्योंकि 3x3 में है। अब फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो C बराबर के पी मॉड 26, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें अब जो हम स्प्लिट करते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा 3x3 है तो ऐसा करो 3 3 में स्प्लिट कर लो, क्योंकि देखो अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम क्योंकि मैट्रिक्स में अब नंबर्स ही चलते हैं। मैट्रिक्स में हम टेक्स्ट तो रख नहीं सकते, तो उसको कन्वर्ट करना होगा। तो आई के लिए 8 रखेंगे और एन के लिए दोनों जगह 13 रखेंगे। आई के लिए यहाँ भी 8, डी के लिए 3 और एन के लिए 13, ठीक है। तो ये चीज आ गया। अच्छा ए के लिए 0 हो गया। एक बार और चेक कर लो। एन के लिए जो दोनों जगह 13, आई के लिए दोनों जगह 8, डी के लिए 3 और ए के लिए 0, ठीक है। तो 3 3 का हमने ग्रुप कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में साइफर टेक्स्ट होगा, यहाँ के पी। अब डायमेंशंस चेक कर लो, क्योंकि की का डायमेंशन 3x3 गिवन है, तो हम अपना जो प्लेन टेक्स्ट जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है नंबर में, तो उसका जो डायमेंशन लेंगे उसमें इंश्योर करेंगे कि पहले 3 आए, नंबर ऑफ रोज 3 हो, और कॉलम क्योंकि अब हम इस तरीके से ही ले रहे हैं, लीनियर फैशन में ही लेंगे, तो इस तरीके से अब एक कॉलम रहेगा। दैट मीन्स 8 13 3 कुछ इस तरीके से होगा। अब आप प्रेडिक्ट करें कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। इसके आउटपुट में ये मतलब पहले का रो और दूसरे का कॉलम होना चाहिए। दैट मीन्स 3x1 का आउटपुट भी होना चाहिए। तो इन दोनों का डायमेंशन सिमिलर रहता है 3x1। तो ये अगर एक कॉलम मैट्रिक्स है तो इधर भी एक कॉलम मैट्रिक्स ही होगा। तो इसका कुछ नाम दे देते फिलहाल के लिए ABC। और की तो आपको पता ही है क्या है, 17 17 5 21 18 21 और 2 2 19। और इधर हमें क्या मिलेगा, 8 13 और 3 और मॉड 26। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इससे आना चाहिए एज आउटपुट 3 एलिमेंट इन अ कॉलम, ठीक है। तो कैलकुलेशंस जो हम करेंगे तो क्या होता है, रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम से, मतलब 17 8 से मल्टीप्लाई होगा, 17 13 से मल्टीप्लाई होगा और 5 3 से मल्टीप्लाई होगा। चलो तो कैलकुलेटर्स का ही यूज कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले 17 मल्टीप्लाई होगा 8 से, फिर 17 13 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 372 देगा हमें एज अ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और फिर अब देखते हैं फर्स्ट रो का तो हो गया।
सेकेंड रो पे आते हैं तो 21 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 8, 18 will be multiplied by 13 and 21 will be multiplied by 3. तो इधर आउटपुट आया 465 और थर्ड वाले का 16 26, 16 प्लस 26 प्लस 57, तो ये 99 आया। और अब अलग अलग लो, या क्योंकि अब मॉड 26 लिख दिया तो अब एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट का 26 से डिवीजन होगा और जो रिमाइंडर आएगा। ए मॉड बी का क्या मतलब होता है? ए मॉड बी का सिंपल मीनिंग होता है ए को बी से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा ना वही इसका आउटपुट होता है। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर से कैसे मॉड ऑपरेशन देखते हैं। तो कैलकुलेटर में पहले 372 को डिवाइड कर दो 26 से, पहला स्टेप। फ्रैक्शन में आया उसको डेसिमल में ले आओ, तो जो भी आउटपुट आया जो कि 14.30769231 है, उसमें से जो लेफ्ट साइड में है 14 पॉइंट, तो 14 है ना लेफ्ट साइड में, उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया उस 14 को, तो 0.30 मतलब अब राइट हैंड साइड वाला डेसिमल बच गया, लेफ्ट हैंड साइड में 0 पॉइंट आ गया। अब इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर दो 26 से, जो कि डिवीजर है हमारे केस में। तो 26 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज अ आउटपुट हमें 8 मिलेगा, और उसको फिर एक मैट्रिक्स में रखना है, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद भी हमें एक मैट्रिक्स में तरीके का ये ऑपरेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसे हम मैट्रिक्स में ही रखेंगे। अगेन 465 के साथ भी वही करना है, 465 डिवाइडेड बाई 26, जो भी आया उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है, और फिर फाइनली 26 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 23 आया। और फिर 99 को डिवाइड करो 26 से, जो भी आया उसका लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर पार्ट हटा दो, और फाइनली मल्टीप्लाई कर दो 26 से, तो 21 आया। ठीक है, तो 8 क्या होता है? 8 हमारा आई है, और 23 21 आई एक्स वी। तो ये साइफर टेक्स्ट आया हमारा फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, साइफर टेक्स्ट फॉर आई एंड डी हम बोल सकते हैं, ये आया है। ठीक है, अब साइफर टेक्स्ट दूसरे पोर्शन के लिए निकालते हैं। इसके लिए नंबर्स हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 8013। ठीक है, तो लेट्स से ये क्या आएगा? 17 17 5, 21 18 21, 2 2 19, और इधर क्या था? 8 0 13, 8 0 13। डायमेंशंस बिल्कुल सही है, पहले की तरह ही है, और लास्ट में फिर मॉड ऑपरेशन। ठीक है, तो चलो फिर से तो एक कॉलम मैट्रिक्स ही मिलेगा हमें, तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं। इस बार कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान होने वाली है क्योंकि एक 0 है, तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 8, 17 मल्टीप्लाइड बाई 0 इग्नोर करो क्योंकि 0 ही आएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 तो 65 आएगा, तो 201 आया इस बार। अगेन 21 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाई 13, क्योंकि बीच का तो 0 ही है, 441 आया। और लास्ट में 16 और 19 इंटू 13, 16 प्लस 19 इंटू 13, तो ये आया 263। अब इसका मॉड ले लो। ठीक है, तो चलो 201 201 इसको डिवाइड करेंगे 26 से, इंटीजर में बनाएंगे, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे,
और मल्टीप्लाई कर देंगे 26 के साथ तो 19 आ जाएगा। यहीं पे लिख लेते हैं 19। सेम वे 441 डिवाइडेड बाई 26 -16 हो जाएगा और ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 से तो 25 आया। और फाइनली लास्ट कैलकुलेशन 266 डिवाइडेड बाई 26 इंटीजर में किया, 10 सब्ट्रैक्ट किया, जो भी आउटपुट आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और सॉरी फिर से करना पड़ेगा, 263 डिवाइडेड बाई 26 -10 जो भी आया उसे 26 से मल्टीप्लाई 3। अब देख लो 25 तो Z होना चाहिए, तो साइफर टेक्स्ट है IAN के लिए, ये ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो 19 के लिए आप लिखेंगे T और 25 तो Z है और 3 मतलब D। तो फाइनली क्या आ गया IXV TZD किसके लिए, अब ध्यान से देखो यहाँ N 2 बार यूज हुआ है लेकिन दोनों बार ही इसका जो साइफर टेक्स्ट है वो डिफरेंट है, तो ये बेटर फॉर्म बेटर टेक्निक बोल सकते हैं आप। हालांकि इसका एनालिसिस लास्ट में हम करेंगे बाद में कभी। यहाँ पे I 2 बार यूज किया, एक बार तो I ही आया और दूसरे बार T आया, तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो ये था आपका प्लेन टेक्स्ट और ये है साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका और क्वेश्चंस करेंगे, खासकर उस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे मान लो यही वाला की गिवन होता है और आपको हीरो को लेट्स से इनक्रिप्ट करना होता, तो यहाँ पे तो आप ग्रुपिंग बनाएंगे तो 3 का बनेगा, फिर इसका तो बन ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पे हम पैडिंग का यूज़ करते हैं, तो उस पर आएंगे इसके बाद कभी, तो उसको फिर देखेंगे उस पर ध्यान से। और ये तो इंक्रिप्शन हुआ, डिक्रिप्शन फिर अलग से करेंगे जहाँ पे इनवर्ड्स का यूज़ होता है। तो आज का वीडियो केवल इंक्रिप्शन के लिए था। आई होप समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।